बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बैठ गई बस बस बस। देखो सजनों, दोस्त क्या होते हैं, दोस्त क्यों होते हैं, दोस्त कैसे होते हैं दोस्त। मुझे बचपन में ही इन सवालों का जवाब मिल गया। कुछ दोस्तों के रूप में मुझे जिंदगी से पुरस्कार मिल गया। हम दोस्तों ने अपने सर पर पूरा स्कूल उठाया था। अकल के काम न आने पर नकल करना दोस्तों ने ही सिखाया था। देख कर ये दोस्ती हमारी लोग भी हमसे जलते थे। दोस्त को अगर साथ में पनिशमेंट मिले तो हम शान से मुर्गा बनते थे। हर दम अपनी शैतानी की पिक्चर का मुझे नायक बनाया था। मैं बचपन को याद करके हंस सकूं। दोस्तों ने मेरे बचपन को उस लायक बनाया था। दोस्तों ने मेरे बचपन को उस लायक बनाया। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आप सभी का। फिर आया दौर जवानी का। सोचा आप खुल के जिएंगे, जवानी के जोश में घुल के जिएंगे। लेकिन फिर करियर का स्ट्रेस का थप्पड़ पड़ा और मन थोड़ा उदास हो गया। तब दोस्त ने कहा, मैं फेल हो गया हूं, तू तो कम से कम पास हो गया। अब मैं उसे क्या कहता, वो मेरी कोई बात मानता ही क्या। 45% लाने का कोई पार्टी मांगता है क्या। मेरी क्रश से जाकर भी उसी ने ही बात करी। कहा, दोस्त मेरा थोड़ा शाय है ना। हर टेंशन की घड़ी मैं उसकी वही घिसी पिटी लाइन, टेंशन मत ले तेरा भाई है ना। वाह, आइए भाई साहब। फिर उम्र गुजरी और बुढ़ापा बढ़ा। बीमारियों और दवाइयों का छापा पड़ा। अब दिल की हसरतों और सच्चाइयों के बीच उलझकर मैं जब भी परेशान हो जाता हूं, तब दोस्त कोई पुराना किस्सा छेड़ देते हैं। मैं फिर से जवान हो जाता हूं। क्या बात है। ये वो सच है जो जिंदगी कभी मिटा नहीं सकती। उम्र कितना भी तेज दौड़ ले, वो दोस्ती को हरा नहीं सकती। तो बचपन, जवानी और बुढ़ापा सभी दौर दोस्ती के बारे में यही कहते हैं कि दोस्त वो बैट्समैन है जो जीवन के हर इनिंग्स में नॉट आउट ही रहते हैं। और अब हम चाहेंगे कि हम तीनों अपना एक पोज मार दें सर। जी जी सर। एक मिनट, हेलो। बीवी भी तो दोस्त हो सकती है जान, और मेरे बिना ये पोज अधूरा है। ऑलराइट, नाउ लेट्स डू इट। ओके, राइट लेग अप सर, राइट लेग अप। बहुत बहुत धन्यवाद। देव सजनों, आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करता हूं और प्रारंभ करता हूं ज्ञानदार, धनदार, शानदार। कौन बनेगा करोड़पति। देव सजनों, आज का ये जो एपिसोड है ये बहुत ही विशेष है, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे मित्र और ऊंचाई फिल्म के मेरे दिग्गज सह कलाकार नीना गुप्ता जी हैं, बोमन नारायणी जी हैं और पद्म भूषण अनुप्रिया खेल जी। वाह, तालियां मजबूत के लिए। देखिए देवेंद्र संजो, हिंदी फिल्म जगत में इन सभी का योगदान जो है वो अतुलनीय है। इन्होंने अपनी कला से हमेशा ही
लोगों का दिल जीता है, लेकिन हम आशा करते हैं कि आज ये यहाँ से अच्छी खासी धनराशि जीत करके जाएं। और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर, तालियां बज जाएं इनके लिए। और अब बिना किसी देरी की, बिना किसी विलंब के चलिए खेल की शुरुआत करते हैं। वैसे अंग्रेजी में कहावत है कि लेडीज फर्स्ट, तो हम नीना जी के साथ आज खेल की शुरुआत करेंगे। नीना जी, आपसे आग्रह है कि आइए और बताइए कि कौन आपके साथ जाएगा वहाँ खेलने। जान। आय हाय जान आओ। जी बिल्कुल सर, समझ गया मैं अपने तरफ कर ही नहीं ना थे। नीना जी, आप अपनी जान को लेकर क्या करते हैं? मीना जी और बमन, हम आपको बता दें, और अनुपम जी आपको भी, जी सर, कि आप तीनों अब स्पॉटलाइट पे हैं, ठीक है? तो रूल्स तो आपको पता ही हैं, इसलिए हम उन्हें दोहराएंगे नहीं। आपकी सुविधा के लिए 3 लाइफलाइन रखी हुई हैं। ऑडियंस पोल, यहाँ की बहुत ही शिक्षित जनता बैठती है, इनसे आप प्रश्न का उत्तर मांग सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है 50-50, और तीसरी लाइफलाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। और क्योंकि ये एक स्पेशल एपिसोड है, हम अपनी जनता को बता दें कि हम तब तक ही खेलेंगे जब तक कि हूटर नहीं बजता इनके लिए। हूटर एक बार बज गया, खेल की समाप्ति, ठीक है? और एक और चीज़ बता दें आपको कि हमारी जनता को, कि जितनी भी धनराशि आज यहाँ से लेकर के जाएंगे, ये बहुत ही एक नेक काज के लिए, बहुत ही नोबल कॉज के लिए ये दान करने वाले हैं। चैरिटी के रूप में ये धनराशि जो है ये अनुपम खेर फाउंडेशन में जाएगी और रोटी बैंक वहाँ जाएगी। ऑलराइट, तो एक चीज़ हम बताना चाहते हैं अपनी जनता को कि जब बड़े बड़े कलाकार एक साथ एक फिल्म में काम करते हैं तो किसी न किसी का कोई ईगो होता है, कोई प्रॉब्लम होता है। मैं आपको बता दूं देवेंद्र संजोग कि इतनी मित्रता थी, न कभी बहस हुई हमारी, लेकिन एक चीज़ पे बड़ी बहस हुआ करती थी। मुझे पता है क्या बोलने वाले। खाना भाई, खाना। ऐसी बात। खाने की बड़ी खाने। डिस्कशन होती थी। तो आप इससे सहमत हैं अनुपम, आप हैं कि नहीं? जी बहुत बहुत डिस्कशन होता था सर। मैं और बमन, एटलीस्ट हमें तो खाना बहुत अच्छा लगता है सर। आप तो, मैंने आपको खाते देखा, आपको हर चीज वैसे खाते हैं जैसे वर्ल्ड का सबसे टेस्टी खाना है। बच्चन साहब पूरा खाने का सीन खाने के साथ करते हैं और उसी मजे से मजा लेते हैं जिसमें जैसे पहले। दैट्स अनबिलीवेबल सर। इसकी एक वजह है सर, हाँ सर। कि अगर वो नहीं खाएंगे तो हमारी नौकरी जो खतरे में पड़ जाएगी। सर नहीं सर, आप, मैं तो कहेंगे बार बार तुम्हारे लिए नया खाना थोड़ी ना ला सकते। मैं तो कभी कभी क्या करता हूँ, अगर जैसे रोटी और दाल पड़ी है तो मैं थोड़ा सेब पीछे से लेके मुंह में डालता हूँ, फिर ऐसे ऐसे चबाना शुरू कर देता हूँ। बट यू डू एवरी टेक विद द सेम इंटेंसिटी। एक दिन ऊंचाई की, एक दिन शूटिंग में लंच हमने कर लिया था और लंच के बाद ही खाने का सीक्वेंस था। हाँ। सर आपने उस दिन भी मतलब दबा के खाया मतलब। मैं बताती हूँ, एक बार हमको, हमारे को सबको सीन था पान खाने का। हाँ। You remember? बिल्कुल। तो ये पान नहीं खाते वैसे जनरली, हाँ। और हम सब ने जब सीन हुआ तो ऐसा बड़ा सा पान था, ऐसा उठा के एक छोटा सा बाइट लिया, सर ने पूरा मुंह में डाल दिया प्रॉपरली। हाँ। और फिर इनका हुआ गला खराब, क्योंकि ये खाते नहीं। याद है आपको? बिल्कुल याद है बुखार जी। हुआ था आपको। तो ये है। मतलब ये आज एक चीज और पता लगी कि जिन्होंने खाई के पान बनारस वाला खाया है। अरे सर, वो 7-8 दिन तक शूटिंग चली है, उसमें तो एक दिन में 40 पान खाने पड़ते थे। करेक्ट सर। और सड़ गई जबान हमारी चूना लगा लगा करके। आ गया है 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए। ओए बाप रे। तीनों लाइफलाइन जीवित। वेल डन। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस स्वतंत्रता सेनानी ने कभी ये कहा था, एक व्यक्ति एक विचार के लिए मर सकता है, लेकिन वो विचार उसकी मृत्यु के बाद 1000 जन्मों में अवतार लेगा। आई थिंक सो टू। यस।
Which patriot once famously remarked, "One individual may die for an idea, but that idea will, after his death, incarnate itself in 1,000 lives." Option सुनिए. A. सरदार वल्लभ भाई पटेल. B. नेताजी सुभाष चंद्र बोस. C. शहीद भगत सिंह. D. लोकमान्य तिलक. डिस्कशन कर लेते हैं. ये जहाँ तक मेरा आइडिया ये बिटवीन सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड नेताजी सुभाष, आई एम मोर लीनिंग टुवर्ड्स नेताजी सुभाष चंद्र Same बोस here. ने कहा था. और बड़ा फेमस कोट था उनका, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, है ना. क्या करें? लाइफ लाइन ले लो, लाइफ लाइन. नहीं, मेरे हिसाब से तो अच्छा, यू आर श्योर? आई थिंक सो, बट नेताजी सुभाष आपके चंद्र पास तीनों लाइफलाइन है, अगर आप चाहें तो ले सकते हो. ले लो. You want to do the 50-50, but I think, huh? But you think what? You're pretty sure? But Yeah. huh? So he seems to be pretty sure. No, I don't want to take it. But I'm लाइफलाइन very. लेंगे. दे दे. I think मुझे पता है वैसे ये हैं, but हो सकता है गलत है. ले तो I लो, think ले we'll लो. go for a लाइफलाइन. lifeline Alright. 50-50. तीनों जीवित हैं. कौन सी लेंगे आप? 50-50. 50-50 लाइफलाइन. ओके. ज्ञाननाथ जी, 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए. ये लाइफलाइन अंकित हो गई है और जैसा कि आप जानते हैं, दो विकल्प जो गलत हैं ये मिट जाएंगे. मिटा दिया जाए. नहीं सर, I think it's B, नेताजी सुभाष चंद्र बोस. बचा है ए. सरदार वल्लभ भाई पटेल. बी. नेताजी सुभाष चंद्र बोस. Yes. क्या करेंगे? सर B, नेताजी सुभाष चंद्र बी. बोस. नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे ताला लगाया जाए. Is the right answer, well done. No problem. नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता. उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी शक्तियों के विरुद्ध विदेशों में भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया था. जी सर. ये पंक्ति उनके एक पत्र में से है. जी, एक चिट्ठी लिखी थी उसमें से है, जो उन्होंने 1940 में बंगाल राज्य के गवर्नर, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को संबोधित करते हुए उन्होंने ये लिखा था. वाह. नेताजी सुभाष चंद्र बोस. बिल्कुल सही उत्तर. 25 लाख रुपए जीत गए आप.